हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो शुरुआत की मैंने टेक्स्ट बुक पर कुछ क्विज़ेस से और उसके बाद पीडीएफ सॉल्व की। और अभी आजकल तो चेकलिस्ट आ ही नहीं रही है। मतलब पहले तो अंकुश लामा सर का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आ जाती थी चेकलिस्ट रीजनिंग की, और स्टडीफाइड जो ग्रुप है आशी सर की, उस पर आ जाती थी चेकलिस्ट। तो आजकल तो आ ही नहीं रही है, इसलिए पीडीएफ सॉल्व करती हूँ मैं। और जो पीडीएफ मैं सॉल्व करती हूँ उनको ग्रुप में शेयर भी कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने जो पीडीएफ सॉल्व की थी वो मैं ग्रुप में शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि मैं बस पीडीएफ ओपन की, मैंने डाउनलोड की और उनको सॉल्व करने लगी। और उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी। दीदी का लैपटॉप मुझे मिल गया था, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी भूल गई थी कि मुझे ये पीडीएफ शेयर भी करनी है ग्रुप में। लेकिन आज मैं साथ में कर दूँगी, मतलब जो मैं कल सॉल्व करने वाली हूँ वो वाली, और उसके बाद आगे जो मैंने अभी कर दी है इस ब्लॉग में सॉल्व, वो भी, मतलब मैं सारी पीडीएफ कर दूंगी शेयर। और कल मुझे कमेंट आया था कि जो मैं एक साथ टॉपिक टेस्ट लगाती हूँ जिसमें बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बता देती हूँ कि वो क्वेश्चंस मैं कहाँ ढूंढ लेती हूँ, जिससे आप लोग भी आराम से ढूंढ सकते हो उन क्वेश्चंस को। और वैसे तो जिसके पास प्रीमियम है, इसमें मतलब जो एक बंडल का पैक रहता है वो है, उसी के पास हो सकती हैं ये पीडीएफ, बाकी किसी को नहीं मिलेंगी। तो ये जो स्पेशल बिगनर बंडल कोर्स है, इस पर क्लिक करना है। और इसमें फिर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से इसमें टॉपिक टेस्ट अच्छे खासे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं क्विज़ लगाने लगी थी, तो सबसे पहले मैंने आरबीआई असिस्टेंस का लगाया था, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। इसके बाद भी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का ही लगाया था, आरबीआई असिस्टेंस का। और दोनों में मेरा स्कोर क्या आया वो मैं आगे बताऊंगी। और लेकिन आज मैंने जितने भी क्विज़ लगाए थे ना, उसमें ऐसा एक भी क्विज़ नहीं था कि मेरे फुल नंबर आए हों, मतलब 5 आउट ऑफ 5 नंबर आए हों, ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल मैंने माइनर सी मिस्टेक कर दी। मतलब मैंने जो पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी बनाया ना, वो बिल्कुल सही बनाया, लेकिन उसके क्वेश्चन को ना मैंने पढ़ने में गलत कर दिया। कभी ऐसा हुआ कि इसको राइट साइड से काउंट करना था, मतलब जैसे कोई एक वेरिएबल है एफ़, उसके राइट साइड से काउंट करना था, मैंने लेफ़्ट से कर दिया। तो और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मैं ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ पाई, मतलब उसमें दोनों साइड से दिया था, बोथ लिखा था, लेकिन मैं उसको ऑप्शन को सी से नहीं पढ़ पाई, तो उससे मेरे गलत हो गए। मतलब ऐसा तो रिज़ल्ट आया ही नहीं क्विज़ का कि फुल आउट ऑफ फुल नंबर आ गए हों, नहीं हो पाया ऐसा, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। सब में एक ना एक क्वेश्चन गलत निकला, तो वैसे सब में एक ही एक क्वेश्चन गलत निकला, एक से ज़्यादा तो नहीं निकले। और एक जो क्विज़ लगाया था उसमें मैं 2 क्वेश्चन कर नहीं पाई थी। तो सीरीज़ मुझे, अभी मैंने सीरीज़ की बहुत टाइम से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो अच्छे से नहीं बन रही है। मतलब मैं थोड़ा सा भूलती जा रही हूँ उनको। मैंने लास्ट टाइम पीडीएफ डाउनलोड की थी, लेकिन उसको आधा ही सॉल्व किया था, पूरा नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सीरीज़ का एक आध टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी मैथ्स में, तो उसमें सही से हो जाएगा कवर और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बाकी रीजनिंग की सीरीज़ तो सही से बन रही है, और उसमें मैंने माइनर सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने रीजनिंग की जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है ना, उनको सॉल्व किया था, तो उसमें भी एक माइनर सी मिस्टेक कर दी थी। बाकी वो तो अभी सही से बन रही हैं, कहीं कहीं की बस थोड़ी टफ़ लग जाती हैं, लेकिन बाकी की तो थोड़ी इजी वाली मुझे अच्छी लगती हैं और हो भी जाती हैं बढ़िया से सॉल्व। और रीजनिंग तो अभी फुल तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, पूरा सब कुछ साथ में सॉल्व, मतलब जैसे कि पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट। अभी ऐसे क्विज़ लगा लेती हूँ तो उसमें तो मिल ही जाता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, पज़ल मिल जाता है, स्लॉग मिल जाता है। लेकिन चेकलिस्ट में क्या है कि सारा कंटेंट एक साथ मिल जाता था, तो सॉल्व कर लेती थी। पता नहीं क्यों अभी ग्रुप में आ नहीं रही हैं। जब तक पीडीएफ से ही काम चलाना पड़ेगा। ये जो डे वाइज पीडीएफ होती हैं जो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, और बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के लिए तो कुछ और सोचना पड़ेगा। कब तक मैं क्विज़ से ही काम चलाऊँगी। कभी कभी क्विज़ में मिल जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यस ऑफिसर से ही पीडीएफ अब डाउनलोड कर लूँगी, दीदी से लैपटॉप लेके। और इसमें जो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट वाला लगाया था, इसमें मेरा एक गलत निकल गया था, और वो भी एक मेरा ऐसे गलत निकला था कि क्वेश्चन को मैं सही से नहीं पढ़ पाई थी। फिर बाद में मैंने चेक किया, मतलब जो ये सॉल्यूशन में सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, और फिर मैंने खुद का चेक किया कि मैंने कैसे बनाया है, तो बिल्कुल सेम था। एक भी वेरिएबल आगे पीछे नहीं किया था मैंने, बिल्कुल ही सेम बनाया था।
लेकिन उसके बाद भी मेरा दिमाग पता नहीं कैसा है, कैसी स्टूपिड इंसान हूँ मैं कि मैं क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ती हूँ, क्वेश्चन को ही उल्टा सीधा पढ़ लेती हूँ और उस हिसाब से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत टिक कर देती हूँ मैं। बाकी मैंने बनाया सही था, अगर दिमाग थोड़ा ठीक हो, स्थित हो, तो गलत नहीं निकल सकता। और फिर उसके बाद वापस से मैंने RBI असिस्टेंस का ये जो क्विज़ था वो लगाया था, और इसमें फिर मैंने माइनर सी मिस्टेक कर दी थी जो मैंने अभी आगे बताई थी कि इसमें पूरा सब कुछ सही कर रही थी मैं, बस इसमें मैंने डिजिट नाउन ने लास्ट वाली बोली थी, सबसे बड़ी डिजिट की सबसे लास्ट वाली डिजिट मैंने उसको गलत करके और सेकंड वाली डिजिट यूज़ करके इनटू कर दिया और ये गलत टिक कर दिया, जबकि इसका 28 आंसर था, मैंने 24 कर दिया, बाकी सारी सही थी मेरी। तो अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का तो सही था, बस अगर दिमाग स्थित रखूँ तो। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का लगाया था, ये इसमें RBI असिस्टेंस का मैंने फॉर्म तो नहीं भरा है, लेकिन इसमें इसके क्विज़ थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ चलो इसी का लगा लेती हूँ, कहीं के तो मिल जाएंगे। और इसमें फिर मैंने बस 2 ही, मतलब 2 मेरे छूट गए थे और 3 मैंने सही से सॉल्व कर लिए थे और उनमें से गलत एक भी नहीं निकली थी सीरीज़। बस टाइम आउट हो गया था और मैं कर नहीं पाई थी, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो हो गई है सीरीज़ सॉल्व करने की। अब अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस तो डेली करनी चाहिए, मतलब हर टॉपिक की डेली करनी चाहिए। और फिर से मैंने रीजनिंग का ही क्विज़ लगाया था, इसमें पज़ल भी आ गया था और पज़ल के साथ स्लॉग्स भी थे, स्लॉग्स था और एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। तो मतलब मैंने ये पज़ल भी सही से बना लिया था और स्लॉग्स भी कर लिया था सही से, लेकिन बस ये जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये मैंने गलत टिक कर दिया था। पता नहीं मैंने कैसे ध्यान से पढ़ नहीं पाई थी, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड टिक किया था आई थिंक, पता नहीं कौन सा किया था, और सेकंड सही था। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी, जो कि मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, बट कल नहीं कर पाई थी, मैं भूल गई थी। तो अब मैं वापस से इसे शेयर ज़रूर करूँगी, जो आज की है और कल की है दोनों मिला के शेयर करूँगी मैं। और ये PDF सॉल्व करने के बाद फिर मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी, और एडिटोरियल की क्लास तो कल थी नहीं क्योंकि संडे को रहती नहीं है और आई थिंक सैटरडे को भी नहीं थी, तो 2 दिन मैंने एडिटोरियल की क्लास नहीं देखी थी। बस कल ही मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी, उससे पहले परफेक्शन की क्लास भी नहीं देखी थी। ऐसा होता है कि कभी कभी एडिटोरियल की क्लास नहीं होती है ना, तो परफेक्शन की क्लास भी नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने देख ली थी कल, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ लेनी चाहिए डेली इंग्लिश। ऐसा अब हम बंक कर देते हैं ना तो फिर से वैसे ही हो जाता है, और एक दिन मत पढ़ो तो फिर सोचते हैं कि चलो कल भी नहीं पढ़ते हैं, आज भी नहीं पढ़ते हैं, अभी थोड़े दिन इंग्लिश छोड़ देते हैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देते हैं। मैं तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्किप करने का सोचने लगती हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है। एग्ज़ाम में नंबर इसी से बढ़ सकते हैं अगर अच्छे से समझ में आ जाए इंग्लिश तो। सो कैसे मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय।